हाथों में केले, खजूर, आम, चावलों की प्लेटें और मांस लेकर चिढ़ाने के अंदाज में दिखाते हुए ये हमास के आतंकवादी हैं। ऐसा दावा करते हुए वीडियो जारी किया गया है इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। तो जहां एक तरफ इजराइल और हमास में छिड़ी जंग में गजा के लाखों लोग पिस रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग रोटी, पानी, दवाइयों के अभाव में तिल तिल कर मर रहे हैं, वहीं हमास के ये आतंकी पूरी मौज उड़ा रहे हैं। अगर इस वीडियो को सही माने तो इजराइल का दावा यही है कि तस्वीरों में हमास के वरिष्ठ आतंकवादी भूमिगत आतंकी सुरंगों में अपने भोजन का बखान करते हुए इजराइल पर भूखमरी का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमास के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वो न सिर्फ आम लोगों के लिए भेजी जा रही सहायता हड़प रहा है, बल्कि इन्हें अपने सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकरों में छिपाकर रख रहा है और इस तरह से वीडियो बनाकर गजा की भूखमरी और कुपोषण का भद्दा मजाक उड़ा रहा है। फुल स्क्रीन पर आप भी देखिए जरा ये तस्वीरें। उसके बाद आपको उन लोगों की तस्वीरें भी दिखाएंगे जिन्हें इस निवाले की सही मायने में जरूरत है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो आपने वो तस्वीरें देखी, चलिए अब आपको एक दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं। गजा के आसमान में उड़ता ये विशालकाय विमान कोई बम नहीं बल्कि जिंदगी बरसा रहा है। भूख से तड़प रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विमान भोजन लेकर आया है। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जॉर्डन एयरफोर्स का C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 5000 फीट की ऊंचाई से गजा सिटी के ऊपर अन्न के पैकेट एयर ड्रॉप कर रहा है ताकि वहां के लोग भूख से ना मरे। गजा में खाने का इंतजार कर रही लाखों निगाहों ने जब आसमान से गिरते हुए इन फूड पैकेट्स को देखा तो पहले तो उन्हें लगा कि उन पर बमों से हमला कर दिया गया है, लेकिन पहले से ही मौत से भी बदतर जीने वालों को जब यह एहसास हुआ कि फरिश्तों ने उनके लिए खाना भेजा है तो गजा की जमीन पर अपने हिस्से की रोटी लेने की लूट मच गई। जॉर्डन के सरकारी टेलीविजन के अनुसार रॉयल जॉर्डनियन एयरफोर्स ने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर रविवार को 25 टन खाद्य सामग्री और जरूरी मानवीय सहायता गजा में एयर ड्रॉप की। इस मिशन में जॉर्डन को 2 C-130 सैन्य विमान और यूएई का एक विशेष विमान शामिल रहा जो गजा पट्टी के कई इलाकों में राहत सामग्री गिराने में जुटे रहे। जॉर्डन ने बताया कि इस अभियान के साथ ही गजा में उसके एयर ड्रॉप्स की कुल संख्या 127 हो गई है। युद्धग्रस्त इलाकों में आम लोगों तक सहायता पहुंचाने का एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी दावा किया है कि हमास के खिलाफ जंग के बाद रविवार को पहली बार गजा में मानवीय सहायता उसकी तरफ से पहुंचाई गई है। इजरायली सेना IDF ने आटा, चीनी, दवाई और डिब्बा बंद खाने गाजा में हवाई मार्ग से पहुंचाए। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर उठाया गया। बाकायदा इजराइल डिफेंस फोर्स IDF की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उसके एक सोल्जर ने साफ किया कि गजा के लोगों को भूखे मरने का जो आरोप इजराइल पर लग रहा है, इजराइल की फोर्स पर लग रहा है, वो सरासर गलत है। जरा सुनते हैं क्या कहना है उनका। मेरे पीछे ये जो पैकेट्स हैं इनमें खाना, दवाइयाँ और ज़रूरी सहायता सामग्रियाँ हैं। ये सब गजा के लोगों के लिए हैं। इजराइल किसी भी तरह की मानवीय सहायता को नहीं रोक रहा है। हम हर रोज़ लोगों की मदद कर रहे हैं। हमास खुद अपने लोगों पर अत्याचार कर रहा है। वो मानवीय मदद को रोक रहा है और हथियारों के दम पर अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। मैं साफ करना चाहता हूं कि इजराइल की सेना लोगों के लिए भेजी जा रही मदद को रोक नहीं रही, बल्कि IDF ये मदद हमास के हाथों ना लगने पाए इसको सुनिश्चित कर रहा है और IDF आगे भी ज़रूरतमंदों को ये मदद पहुंचाता रहेगा। हम अपने बंदियों को छुड़ाकर वापस लाएंगे और हमास को हरा कर ही रहेंगे। और इसके साथ ही इजराइल ने गजा के कुछ हिस्सों में सीज फायर और संयुक्त राष्ट्र के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने का भी ऐलान किया ताकि वहां की जनता को मदद पहुंचाई जा सके। मार्च से लेकर मई तक इजराइल ने गजा में बाहरी सहायता पर रोक लगा दी थी। अब इजराइल का कहना है कि वो यूनाइटेड नेशंस की सहायता वितरण में रुकावट नहीं डाल रहा। गजा में इजराइल हमास जंग को शुरू हुए 22 महीने हो चुके हैं।
अब तक इस लड़ाई की वजह से 124 लोग भूख से मारे गए हैं, जिनमें 81 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। जुलाई महीने में ही भूख से 40 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 16 बच्चे हैं। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उन्होंने गजा में एयर रूट से मदद भेजना शुरू कर दिया है। इसके पहले एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को CNN को बताया कि गजा में भूखमरी के संकट पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच इजरायल विदेशी देशों को गजा में एयर रूट से मदद भेजने की इजाजत देगा। अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिल लेटर ने शनिवार को बताया कि इजरायली सेना रविवार से गजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलेगी। इनका मकसद गजा की आबादी के लिए मानवीय सहायता बढ़ाना है। वहीं गजा में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने बताया कि जहां 50 ग्राम के एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 750 रुपए हो चुकी है। नगद पैसे निकालने के लिए 45% तक कमीशन देना पड़ता है। मतलब 100 रुपए चाहिए तो 145 रुपए का जुगाड़ कीजिए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग नमक खाकर और पानी में नमक मिलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। एक पत्रकार ने बताया कि 21 महीने में मेरा वजन 30 किलो घट गया है। थकान बनी रहती है, चक्कर आते रहते हैं। दक्षिणी गजा में नासिर अस्पताल में काम करने वाले एक हेल्थ अधिकारी का कहना है कि गजा में सभी भूखमरी के संकट से जूझ रहे हैं। कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि गजा में जब युद्ध शुरू हुआ तो अस्पताल में सबसे ज्यादा संख्या हवाई हमलों में घायल होने वाले लोगों की होती थी, लेकिन अब उनकी जगह कुपोषण के शिकार बच्चों ने ले ली है। वहीं UN का यह भी कहना है कि गजा में 1/3 आबादी को कई दिनों में एक बार भोजन नसीब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमास के आतंकियों को खूब इत्मीनान से भोजन खाने का मौका मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू, जिन्हें दोषी माना जा रहा है इस सब का, वो कह रहे हैं कि अगर हम ना होते तो हालत और खराब होती। क्या ये मजाक है? बताते हैं पहले क्या कहा उन्होंने। बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में भूखमरी से संबंधित मौतों की खबरों के बीच ये दावा किया है कि अगर वो ना होते तो स्थिति और भयावह होती। उन्होंने कहा कि अगर मैं ना होता तो गजा के लोग बहुत पहले ही भूख से मर गए होते। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की ओर से निर्धारित मात्रा में मदद को गाजा पट्टी में प्रवेश करने की अनुमति दी है, जो उसके मुताबिक अक्टूबर 2023 में जंग की शुरुआत से तकरीबन 1.9 मिलियन टन राहत सामग्री के बराबर है। इजरायली पीएम ने कहा कि इजरायल ने युद्ध की पूरी अवधि के दौरान मानवीय सहायता को सक्षम किया, नहीं तो गजा में कोई नहीं बचता। वहीं ट्रंप ने आरोप लगाया है कि जो भी खाद्य सामग्री पहुंच रही है उसको चुराया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में मानवीय संकट और भूखमरी को लेकर अफसोस जताया और कहा कि अमेरिका ने गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF को $6 करोड़ का डोनेशन दिया, लेकिन बाकी किसी अन्य देश ने कुछ नहीं किया। जब उनसे सोशल मीडिया पर वायरल गजा में भूखमरी से मरने वाले बच्चों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तस्वीरों को भयानक बताते हुए कहा कि वो लोग खाना चुरा रहे हैं। ट्रंप ने भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन माना यही जा रहा है कि उनका इशारा हमास की तरफ था, जिस पर इजरायल हमेशा अपने फायदे के लिए सहायता सामग्री चुराने का आरोप लगाता रहा है। ट्रंप ने कहा कि ऐसा करने पर आपको थोड़ा बुरा लगता है और आप जानते हैं कि दूसरे देश भी कुछ नहीं दे रहे हैं, वो सहायता के लिए मदद की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमारे अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया, हम बहुत सारा पैसा, बहुत सारा खाना, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि अगर हम वहां नहीं होते तो लोग भूख से मर जाते। नेतन्याहू भी यही कह रहे हैं, ट्रंप भी यही कह रहे हैं। अगर आपको इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है, तो इस युद्ध को रोक क्यों नहीं देते? क्यों बार बार आप ये कह रहे हैं कि हमास शांति की मेज पर नहीं आना चाह रहा? पहले आप मानवीय आधार पर कम से कम युद्ध तो रोकिए। भूखे प्यासे और दवाई के अभाव में मर रहे लोगों को तो बचाइए। आपका यह कह देना कि अगर हम नहीं होते तो और बुरी स्थिति होती है, मजाक के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। और दूसरा मजाक, जो तस्वीरें आपको हमने लगातार दिखाई हमास के आतंकवादियों की, जो खुलेआम खाना खा रहे हैं और उससे भी ज्यादा दिखा रहे हैं। इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार।